राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू लाइफ ऑफ आर्यन। सो आज मैं निकल गया हूँ काम के लिए, इंश्योरेंस के काम के लिए मैं आया था। काफ़ी बारिश हो रही है बर्लिन में, तो मेरा काम हो गया है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अपडेट कराना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब तक हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड मेरे पास नहीं होगा मैं किसी भी डॉक्टर को विज़िट नहीं कर सकता हूँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्ड होता है उसी के थ्रू मैं आगे अपडेट कर सकता हूँ। सो ये वो करवाना बहुत ज़रूरी था, तो मैं वो काम हो गया है। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, तो अभी रास्ते में मिलता हूँ मैं आपसे। लास्ट वीडियो जब मैंने डाली थी, व्लॉग डाला था, तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन आया था कि एक भाई ने पूछा था कि आप मतलब कैसे प्रोसीजर स्टार्ट किया और आपने किस एजेंट के थ्रू आप गए। सो यार देखो, मैं देहरादून से हूँ। सो देहरादून में बहुत सारे एजेंट्स हैं, देहरादून में बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे आपको आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हो। फर्स्टली आपको आइल्ट्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैं मास्टर्स कोर्स के लिए जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था उसके लिए आइल्ट्स ज़रूरी था। सो आपको एक तो आइल्ट्स देना पड़ेगा, और दूसरा आपको अपनी फाइलिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स के लिए कितने ईयर्स ऑफ स्टडी की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे किसी में 13 ईयर्स, किसी में 14 ईयर्स ऑफ प्रॉपर जो पूरी स्टडीज़ का टाइम चाहिए होता है वो होता है। तो एक वो है, आपको आइल्ट्स देना पड़ेगा। आइल्ट्स में अच्छा स्कोर लाओगे, जितना अच्छा स्कोर लाओगे उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी फाइलिंग होगी। और जो डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं उनके लिए GRE, GMAT अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो आपको एक बार वो भी चेकआउट करना पड़ेगा। देन फिर आपको फंड्स, क्योंकि हर चीज़ मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको कलेक्ट करती हुई चलेगी, तो आप इससे अच्छा एक एजेंट से कनेक्ट करो। जिन एजेंट ने मुझे भेजा था, मैं उनका भी अगर एक बार मैं उनसे परमिशन लेके मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी डाल दूँगा। वरना आप आसानी से आप गूगल पे ढूंढो, रिव्यूज़ पढ़ के किसी भी एजेंट पे जाओ, ऐसी किसी एजेंट को मत अप्रोच करो। सो रीच आउट टू द एजेंट जिसकी हिस्ट्री अच्छी रह चुकी है। और आपको बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। और सारा प्रोसीजर हो जाता है 4 से 5 महीने में, अगर आपका एजेंट अच्छा है, आपका एजेंट चीज़ों को समझ रहा है, आपके टाइम को ना वेस्ट करते हुए। क्योंकि आपको भी थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको पीछे पड़ना पड़ता है एजेंट्स के, क्योंकि एजेंट उतनी जल्दी काम करते नहीं हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आपको बहुत पीछे पड़ना पड़ेगा। एंड जो मैं प्रेफर करूँगा वो ये करूँगा कि आप अगर कोई भी एजेंट को रीच आउट कर रहे हो तो आप मेनली ये देखो कि वो आपके शहर का ही हो, राइट। आप उससे ईज़िली आप उसके ऑफिस जा सकते हो या आप कनेक्ट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, SOPs होती हैं, SOP लिखनी होती है। तो SOPs वैसे एजेंट लिख देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत डाटा होता है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि अपने पास एजेंट का नंबर होना चाहिए, एजेंट का एड्रेस होना चाहिए, ताकि आपको कभी कोई इशू ना आए। आपको कभी जाना पड़े या आपको मिलना है, आपको कुछ पूछना है, क्वेरी क्लियर करनी है, तो आप मिल सकते हो। क्योंकि आप दूसरा इंटर स्टेट या इंटर सिटी अगर आप देखते हो एजेंट, तो आपको फिर आप ऑन कॉल रह सकते हो, और फिर वो कॉल का क्राइटेरिया आपको पता है कि आपको वेट करना पड़ेगा या आपको पूछ के कॉल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, तो आप एजेंट अपने ही शहर में देखो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप पहले खुद जिस भी आप कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप जिस भी स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, लुक फॉर द बेस्ट कॉलेजेस, लुक फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। उनका किस यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है वो ज़रूर देखिए, एंड देन गो फॉर द एंटायर क्राइटेरिया जब आप अप्लाई करना शुरू करो। जर्मनी की अब क्योंकि 1 जुलाई से गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, तो क्राइटेरिया थोड़ा अलग हो जाएगा। क्योंकि फोकस ऑन स्कोरिंग गुड बैंड्स, गुड स्कोर, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। एंड उसके बाद अगर आपका एजेंट स्मार्ट है, देन देयर इज़ नो इश्यूज़, आप आसानी से कवर आउट कर सकते हो। या बैठ गया हूँ बस में, बात करने के चक्कर में, ब्लॉग करने के चक्कर में थी, एक बस छूट भी गई थी। मैंने दूसरी बस का 10 मिनट वेट किया, फिर मैं बस में बैठा हूँ। मैं थोड़ी आराम से बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आसपास सब लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा यार ब्लॉगिंग करते हुए ना ये अजीब सा लगता भी है थोड़ा, मतलब सोशल एंजाइटी है तो है। मतलब एक तो मैं उसको Bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Hold on tight during the ride. होल्ड ऑन टाइट। सो अभी तो यार एक तो मैं अपनी सोशल एंजाइटी को मार के आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब बिल्कुल कैमरे के आगे आके मैं अच्छी से बोलने लग जाता हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं बिल्कुल ओपन हूँ या मतलब
मैं एकदम खुल के व्लॉगिंग करने लगूँ। एक तो यार क्या होता है ना, व्लॉग करो फिर यहाँ पे बस स्टॉप्स पे, पिछले बस स्टॉप पे बस आनी थी, उस पर आई नहीं क्योंकि वहाँ रिपेयरिंग थी, मैं भूल गया और अगले बस स्टॉप पे आ गई, मैं भाग के गया, फिर वहाँ से बस निकल गई। अब मुझे नेक्स्ट बस स्टॉप का वेट करना पड़ा, फिर जाके बस आई। अब मैं जा रहा हूँ घर। अभी घर जाके भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, अभी पूरा दिन बाकी है मेरे लिए। अभी यहाँ पर बज रहे हैं सिर्फ दिन के 2:30। अभी मुझे घर जाके खाना बनाना है। मैंने सुबह से सिर्फ चाय पी रखी है, खाना बनाऊँगा, खाऊँगा। बनाओ 2 घंटे में खाना, 15 मिनट में चट हो जाता है खाना। फिर रात की भी तैयारी करके सोना है, क्योंकि अब मैं रात को फिर से शाम को नहीं लग सकता, मैं एक ही बार लगूँगा। खाना बना के फिर फ्री हो जाऊँगा और देन फिर देखते हैं आगे दिन में क्या होता है। तो पूरा दिन पड़ा है, पर एक बहुत बड़ा जो मेजर काम था मेरा इंश्योरेंस का, वो हो गया। मैं फ्री हो गया क्योंकि मेरे रूममेट ने मुझे याद दिलाया कि भाई इंश्योरेंस अगर टाइम पे ना वो करूँ तो फ़ाइन भी पड़ता है। तो फ़ाइन से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल पैसे ही देने के नहीं हो रहे हैं, फ़ाइन कहाँ से भरेंगे। सो अभी मैंने वो कर लिया है, देखते हैं आगे मिलता हूँ दिन में। अभी मैं बस में हूँ, तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस आ रही हैं, तो हम वहाँ से निकल रहे हैं स्टेशन बाय स्टेशन। तो मुझे एक छोटी सी चीज़ रियलाइज़ हुई कि मतलब जब मैं इंडिया में था तो टू रीच बर्लिन, क्योंकि मेरा वीज़ा में बहुत डिले आ रहा था, क्या बहुत सारी चीज़ें थी, तो यहाँ तक पहुँचना एक ड्रीम था मेरा। तो अब मैं जब यहाँ पे आ गया हूँ तो एक पूरे दिन में एक छोटी सी रियलाइजमेंट होती है कि मैं अपना ड्रीम जी रहा हूँ। मतलब वन लाइफ में जो वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ना, मिलती है, आप उसको जी रहे हो सच में, तो वो रियलाइजमेंट होता है। दो यहाँ पे घूमने निकलने का मतलब है कि आपके पास बहुत मोटा पैसा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप जाओगे बाहर, आपको घूमने फिरने में मतलब आप ऐसे सिर्फ हर जगह विंडो शॉपिंग करके या हर जगह आप बाहर से घूम के नहीं आ जाओगे ना। आपको मन तो करता है कि किसी अच्छी जगह जा रहे हो तो अंदर जाओ, तो वंस आप मतलब सेटल डाउन हो जाओ, आपकी जॉब लग जाए, फिर आप आराम से घूम सकते हो। बट हाँ, सो मैंने अपने पिछली एक वीडियो शूट करी थी, मैंने उसमें बोला था कि ग्रेटफुल ज़रूर होना चाहिए। मुझे कई बार इतनी खुशी होती है कि मैं मतलब अभी भी कई बार मैं पूरे दिन हम रियलाइज़ नहीं करते कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, क्योंकि होता है ना कि इतना बिज़ी हो जाता हूँ पूरे दिन में कामों में, कहीं इधर जाना है, ट्रैवल में, जॉब ढूंढनी है। बट फिर सडन जो रियलाइजमेंट होता है बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि देश दूसरा है, दूसरी भाषा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब हर्डल्स हैं, बट बहुत ब्यूटीफुल है यार। मतलब अच्छा लग रहा है ये जीना, क्योंकि इट्स गुड कि आप अपनी लाइफ को एक ऐसी जगह आके जी रहे हो जिसमें आपने कभी ड्रीम करा था कि हाँ ठीक है मैं जाऊँगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। तो हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है इस बारे में सोच के। सो इसी चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स को और भगवान को। अभी मैंने लास्ट उसमें बोला कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान को और यूनिवर्स को, उसी के साथ में मैंने पहले भी ये बात बोली है, मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो उस गिफ्ट को जो यूनिवर्स ने मेरे लिए, भगवान ने जो गिफ्ट रखा था उसको डिलीवर करने वाले बेस्ट ह्यूमन बींग्स हैं, जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ उस गिफ्ट को डिलीवर किया। सच में आप जब बाहर आते हो ना, आपको आपके पेरेंट्स की वैल्यू 10 गुना पता चल जाती है कि पेरेंट्स क्या होते हैं इस लाइफ में। मैं एक चीज़ समझ, अभी बोलेगा मैं एक चीज़ समझ गया हूँ बाहर आके कि जितना अच्छा आपके पेरेंट्स आपके लिए सोच सकते हैं, या जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो आपके लिए सोच सकते हैं या चीज़ें कर सकते हैं, इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हम जो इस मिथ में जीते हैं ना कि दोस्त या बाहर के लोगों के लिए हम अपने पेरेंट्स से लड़ लेते हैं, कभी मत करो यार, मत करो उस चीज़ को, क्योंकि मुझे रियलाइजमेंट हुआ है कि पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और मतलब आउट ऑफ द एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए यहाँ पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। मेरे फादर ने वो चीज़ कर दिखाई है। सो मुझे अब लगता है कि अपने जो भी करना है लाइफ में अपने पेरेंट्स के लिए करना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करनी है। और जैसे उन्होंने हमारे लिए जो हमने सोचा भी नहीं था वो हमें करके डिलीवर करके दिया है, वो चीज़ें हमें करके दी हैं। सो अपने पेरेंट्स के लिए भी वो चीज़ें करनी है जो उन्होंने कभी नहीं सोची थी, या जो उनकी हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो 10 टाइम एक्सीड करके उनको वापस करना है, या उनके लिए वो चीज़ें करनी है। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। तो मम्मी पापा अगर ये व्लॉग देखेंगे तो मम्मी पापा को पता चलेगा कि मैं उन बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं दिन में ज़रूर एक बार मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं भगवान को और मम्मी पापा को थैंक यू बोलूँ, और उनको ये बता सकूं कि उन्होंने क्या चीज़ कर दी है मेरे लिए। सो बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स कि आप जहाँ भी हो अपने पेरेंट्स की वजह से हो। फिर बोलेगा मैं आ गया हूँ रेवे में थोड़ी सब्जियाँ शॉप करने। सो अभी पहले मैंने गोभी लिए, तो ये गोभी नहीं, एक तो गोबा है,
तो ये तो अब बनेगी कैसे, ये तो मेरे घर वाले ही जाने, क्योंकि मैं उनसे ही पूछ के बनाने वाला हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कुछ और भी ले लूँ वहाँ पे, देखता हूँ। मुझे कोरिएंडर दिख गया, मतलब धनिया दिख गया, मैंने ले लिया है। बड़ा अच्छा लगता है यार ये धनिया मिल जाता है ना, सब्ज़ी अधूरी अधूरी सी लगती है इसके बिना। और तो मुझे लग रहा है अभी तो कुछ और लेने का फ़ायदा तो है नहीं, वैसे सब बहुत बड़ी बड़ी सब्ज़ियाँ हैं। मतलब अगर आपको साइज़ेस दिखाऊँ तो ये देखो, ये मेरे ख्याल से शकरकंदी कुछ ऐसे टाइप सब्ज़ी है, ये गोभी है, ये पत्ता गोभी है, बहुत बड़ी। ब्रोकली का साइज़ देखिए आप, मतलब बंदा लेने से पहले ही डर जाए कि बनाएगा कैसे इंसान, ऐसा है। तो अभी तो मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, पता नहीं, एक तो लंबी लंबी स्टिक जैसी पता नहीं क्या सब्ज़ियाँ होती हैं, अगर आपको इनके नाम पता होंगे तो यार बताना। ये कुछ अलग अलग नाम हैं यहाँ पे, एक तो लिखे भी जर्मन में, समझ नहीं आते मुझे नाम। तो मैंने अभी ये तो ले लिया, अभी मैं फ्रूट सेक्शन में जाता हूँ, देखता हूँ फ्रूट्स में कुछ समझ आए तो। ऐसे मैं फ्रूट्स ले गया था। हाँ, बैंगन दिख गए मुझे, पर मुझे बैंगन बनाने नहीं आते हैं। बैंगन अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। शिमला मिर्च तो मुझे घर से ही धमकी मिली है कि अगर अब तूने शिमला मिर्च खाई तो तू देख लेना, तो शिमला मिर्च मैं नहीं लूँगा। और तो कोई फ्रूट और नहीं समझ आ रहा है मुझे। प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार यहाँ पे। चलिए अभी और कुछ देखता हूँ, अगर कुछ अच्छा मिल जाए। यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये मैंने रील्स में देखा था, यहाँ रेवे में, यहाँ पे मशीन लगी हुई है फ्रूट्स की, डायरेक्टली आप वेंडिंग मशीन है, आप चूज़ खुद करो और बॉटल में आप फिल करके ले जा सकते हो। इसका क्या प्राइस है, प्राइस देखना पड़ेगा, शायद वो बॉटल स्कैन होके जब मिलेगा उसके बाद ही प्राइस पता चलेगा। बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। मैं शायद यहाँ पे क्रोज़ॉन आज मिल रहे हैं, अच्छा क्रोज़ॉन मिल रहा है अच्छा, तो ये वाला बहुत अच्छा लगता है मुझे, चॉकलेट वाला। तो मैं ये वाले रेवे से जस्ट बाहर आया हूँ और मैंने ले लिया है काफ़ी सारा सामान। सो कुछ कंटेनर्स लिए हैं और एक कंटेनर लिया है, और बाकी एक फ़ाइल वगैरह ली है थोड़े डॉक्यूमेंट सेटल डाउन करने के लिए, क्योंकि एक ही फ़ाइल थी जो मैं इंडिया से लाया था, वो काफ़ी ज़्यादा भर चुकी है, तो वो लिया है। बाकी दूध वगैरह लिया है, वैसे दूध चल जाता है, दूध की शेल्फ़ लाइफ अच्छी है यहाँ पे, तो मैं लाता हूँ तो मेरा 5 से 6 दिन दूध चल जाता है। क्योंकि अभी तो मैं वैसे मतलब चाय में ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, चाय कॉफ़ी में ही। तो वो लिया है, एक सब्ज़ी ली है और कुछ चटर पटर खाने का सामान लिया है। यार यहाँ पे मतलब ग्रॉसरीज डिसेंट है, मतलब अगर आप लोकल स्टोर से लेते हो, इससे भी एक और स्टोर है पेनी, वो भी, और उस पर भी चीप चीज़ मिल जाती है। तो हर स्टोर पे अलग वेरी करता है। कुछ 11 यूरोज़ का बिल बना है मेरा, तो 11 यूरोज़ में सामान आ गया है, ठीक है, डिसेंट है। और अब जाता हूँ ऊपर, सारा से पहले सामान सेटल डाउन करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अभी मैं सुपर मार्केट से 2 यूरो का इतना बड़ा चिप्स का पैकेट, दूसरे हाथ से करके नहीं बता सकता हूँ, समझ जाओ कितना बड़ा वाला चिप्स का पैकेट होगा 2 यूरो का, 200 रुपये का, वो मैंने 10 मिनट में निपटा दिया कोल्ड ड्रिंक के साथ। इतना भूखा था मैं, क्योंकि अभी रोटी बना नहीं सकता हूँ, इट्स मिड ऑफ द डे, मतलब मिड पार हो चुका है, इवनिंग। तो अगर मैं अब रोटी बनाता हूँ तो रात की रोटी की छुट्टी हो जाएगी, तो मुझे कुछ तो खाना था, तो मैं चिप्स का पैकेट ही पेल लिया और वो निपट भी गया। तो बताओ 4 यूरो ऐसे ही ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चला कितना भूखा था मैं। तो स्टूडेंट को क्या क्या खा पी के अपने आप को ज़िंदगी गुसर बुसर करनी पड़ती है। खाना बना हुआ है पहले, लेकिन खा नहीं सकता हूँ, क्योंकि टाइमली खाना खाना है कि ताकि रात को दोबारा भूख ना लगे, फिर दोबारा क्या बनाने जाऊँगा, इसलिए एक ही बार खाना खाना है, उससे पहले चटर पटर खा के पेट भर लिया है। दिन होता है एंड, सारी चीज़ें हो गई हैं, इवन मैं डिनर भी कर चुका हूँ, अभी सिर्फ 8:15 हुए हैं, 8:15 बजे ऐसी शाम हो रही है। अब कल के दिन का इंतज़ार ही कर सकते हैं बस। अब कल कॉलेज है, कल कॉलेज जाएंगे, देखता हूँ अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं ज़रूर शूट करूँगा। और अगले व्लॉग में मैं अपना कॉलेज का नाम और मैं कैसे, क्या प्रोसीजर रहा मेरा कॉलेज पहुँचने का, मैं वो भी डिस्कस करूँगा अगले व्लॉग में। सो टिल देन, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द लाइफ ऑफ आर। सी यू सून। राधे राधे।